पका हुआ है मटर, और आलू को छील लेंगे। सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे, जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छील जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैशर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया, और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए, और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरी तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया है, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरे साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे, और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे, और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही और चटनी अपने हिसाब से, जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और भुजिया नमकीन इस तरह से। तो सब चीज डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीजें कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे प्याज, फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा और मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे, और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक, सब अपने हिसाब से डाल लेंगे।
इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ़ किया और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है, इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल, और आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं। इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं, आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। तो एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे, देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे, जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छिल जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैशर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया। और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए। और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरी तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरी साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे, और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे, और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही,
दही और चटनी अपने हिसाब से जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और ये भुजिया नमकीन। इस तरह से तो सब चीज़ डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीज़ें कर सकते हैं, और ऊपर से डालेंगे प्याज। फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा और मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इस तरह से, और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे, और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक, सब अपने हिसाब से डाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ किया, और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है, इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं, और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी, और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल, और आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं। इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं, आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। तो एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे, देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे, जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छील जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैसर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैसर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया। और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए, और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरी तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरी साइड भी, अब
इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे, और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे, और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही और चटनी अपने हिसाब से, जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और भुजिया नमकीन इस तरह से। तो सब चीज डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीजें कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे प्याज, फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे, और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक सब अपने हिसाब से डाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ किया, और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है। इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं, और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी, और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल, और आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं। इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। तो एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे। देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छिल जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैशर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया। और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए। और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से
गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बन के तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए अब दूसरी तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया है, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरी साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही और चटनी अपने हिसाब से, जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और भुजिया नमकीन इस तरह से। तो सब चीज डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीजें कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे प्याज, फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा और मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे। और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक सब अपने हिसाब से डाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ किया और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है। इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल, और आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं। इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। तो एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे। देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे।
आलू छिल जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से मैशर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया, और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए, और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरे तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरे साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे, और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे, और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही और चटनी अपने हिसाब से, जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और भुजिया नमकीन इस तरह से। तो सब चीज़ डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीज़ें कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे प्याज, फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा और मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे, और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक, सब अपने हिसाब से डाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ किया, और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है। इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल, और आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं। इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। तो एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे। देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छील जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैशर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया। और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए। और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए। अब दूसरी तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया है, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरी साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे, और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे, और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही और चटनी अपने हिसाब से, जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी,
फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और ये भुजिया नमकीन, इस तरह से। तो सब चीज़ डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीज़ें कर सकते हैं, और ऊपर से डालेंगे प्याज। फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा और मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे, और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक, सब अपने हिसाब से डाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ किया, और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है, इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं, और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी, और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल, और आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं। इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं, आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। तो एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे, देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे, जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छिल जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैशर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया। और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए। और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरी तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया है, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरे साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे, और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे, और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही और चटनी अपने हिसाब से, जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और भुजिया नमकीन इस तरह से। तो सब चीज डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीजें कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे प्याज, फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा और मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे, और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक सब अपने हिसाब से डाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ किया, और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है। इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं, और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी, और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल, और आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं। इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। तो एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे। देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छील जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैशर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया। और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए। और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे।
आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरे तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरे साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे, और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे, और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही और चटनी अपने हिसाब से, जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और भुजिया नमकीन। इस तरह से तो सब चीज डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीजें कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे प्याज, फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा और मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे, और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक, सब अपने हिसाब से डाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ किया, और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है। इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं, और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी, और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल, और आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं। इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। तो एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे। देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छील जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैसर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैसर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ
चाट के लिए डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया। और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए, और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरे तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरे साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही और चटनी अपने हिसाब से, जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और भुजिया नमकीन इस तरह से। तो सब चीज डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीजें कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे प्याज, फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा और मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे। और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक सब अपने हिसाब से डाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ किया और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है। इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल। और
आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं, इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। तो एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे, देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छिल जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैशर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया। और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए। और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बन के तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरी तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया है, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरी साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे, और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें। इस तरह से इसको डाल देंगे, और ऊपर से फिर थोड़ा सा छोला डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे दही और चटनी अपने हिसाब से, जितना खट्टा और तीखा खाना हो कम अधिक कर सकते हैं। ये तीखी वाली हरी वाली चटनी डालेंगे, पुदीना और आम का, और ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। फिर इसमें डालेंगे बुनिया जो रायते वाली होती है, और भुजिया नमकीन इस तरह से। तो सब चीज डाल के एक बार बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है।
इसमें अपने हिसाब से कम अधिक चीज़ें कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे प्याज, फिर अगर मिर्चा पसंद हो तो थोड़ा सा और मिर्चा डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक बार चटनी और थोड़ा सा दही डाल देंगे। और ये डालेंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक, सब अपने हिसाब से डाल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे यहाँ सब कोई खा के बहुत ही तारीफ किया और इसके बाद खाना भी नहीं खाया है, इतना बड़ा बड़ा टिक्की बना ही दिए थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज बनाएंगे हम चाट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो उसके लिए सबसे पहले रात भर मटर भिगो के ले लिए हैं और अच्छे से धुल के, और एक कुकर में डालेंगे पानी और ये मटर, नमक, हल्दी और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक, तेल। और आलू धुल के अच्छे से ले लिए हैं, इसी में आलू हम उबाल ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग से भी उबाल सकते हैं, इससे जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो पक गया है और सीटी निकल गई है, देखिए इस तरह से। अब इसको हम आलू को अलग कर लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे सभी आलू को। एक बार इस तरह से जरूर चाट बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको कलछुल से चला लेंगे, देखिए ये इस तरह से होना चाहिए, बहुत खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम परफेक्ट पका हुआ है मटर। और आलू को छील लेंगे, सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। जितना बनाना हो उतना आलू ले लेंगे। तो इस तरह से हम सभी आलू को छील के तैयार कर लेंगे। आलू छिल जाए तो अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। तो आप हाथ से या किसी कटोरी से, मैशर ना हो तो मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। तो आलू मैश हो गया है। अब इसमें कुछ चाट के लिए डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और मिर्चा, स्वाद के अनुसार नमक, हरा मिर्च और धनिया। और ये है मक्के का आटा। तो इससे इसका स्वाद इसमें नहीं आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है इससे, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से मिला लेंगे सबको अच्छे से, इस तरह से देखिए। और टिक्की इससे क्रिस्पी एकदम बनता है। तो इस तरह से अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप टिक्की बना सकते हैं। हम बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं। तो इस तरह से सभी टिक्की को इस तरह से गोल करके और इस तरह से हाथ से दबा के बराबर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्की एक बन गई है, दूसरी भी इस तरह से बन के तैयार है। तो सभी इस तरह से टिक्की बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इसी तरह से बना है। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा बना दिए थे। तो इस तरह से हमारी टिक्की बनके तैयार है। और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और या डीप फ्राई भी। हम सैलो फ्राई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत तेल नहीं डाले हैं, थोड़ा सा तेल डाल के उलटते पलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब उलट पलट के सेक लेंगे। जितनी टिक्की आए एक बार में उतना डालें, अच्छे से सेक लें। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरी तरफ हम उलट लेंगे। इस तरह से हो गया, गोल्डन हो गया है, बस इतना ही चाहिए। और अब दूसरी तरफ चेक कर लेंगे, हो गया है तो निकाल लेंगे। हो गया है दूसरी साइड भी। अब इसको सभी टिक्की को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बनाएंगे हम चाट। तो चाट के लिए सभी चीज़ को एक साथ रख लिए हैं। टिक्की है, बूंदी है, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, और ये छोला है, प्याज है, हरा मिर्चा, हरा धनिया और चाट मसाला, लाल मसाला सब रख लिए हैं पास में। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब
टिक्की देखिए इस तरह से, और भुजिया नमकीन थोड़ा सा रख लेंगे सब। तो इस तरह से सबसे पहले हम छोला को डालेंगे नीचे, और फिर टिक्की को हाथ से दबा के थोड़ा सा मतलब चिपटा और कर लें, इस तरह से इसको डाल देंगे, और ऊपर से फिर